वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर अपना नया नियम वापस ले लिया है। इसी नए नियम की वजह से सब कुछ हो रहा था। साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम जो है वो वापस ले लिया गया है। डीजीसीए ने इस नियम में जो बदलाव किया था उसी की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम वापस ले लिया है। ये कदम बड़े परिचालन व्यवधानों और एयरलाइनों द्वारा जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाया जा रहा था उसके अनुरोध के बीच उठाया गया था। एयरलाइंस अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने के लिए साप्ताहिक आराम के बजाय छुट्टी ले सकते हैं। डीजीसीए ने कहा है कि यह नियम तुरंत प्रभावी होगा। प्रियंका, जरा आम दर्शकों को इसकी डिटेल्स समझाइए। डीजीसीए ने पहले नियम लागू किया, फिर वापस लेना पड़ गया। देखिए, ये नियम जो है ये पायलट के खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि उनको देखकर बनाए गए थे एफडीटीएल के। ये जो नियम जिसकी फिलहाल बात हो रही है, मेरे हाथ में डीजीसीए का ये ऑर्डर है जिस पे साफ तौर पर इसको वापस लिया गया है। वीकली रेस्ट के जगह छुट्टी ले सकेंगे पायलट जो है। देखिए, ये जो नए नियम बने ना रूबिका, यहाँ पर ये समझने की जरूरत होगी कि बनाए क्यों गए। बनाए इसलिए गए कि पायलट को कंप्लीट रेस्ट मिले, क्योंकि पायलट के ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्लेन को चलाने की। और ऐसे में अगर पायलट ओवरवर्कड होगा, अगर ज्यादा काम कर रहा होगा तो इस पे सुरक्षा के कारणों की वजह से नए नियम बनाए गए कि पायलट जो है भाई वो 8 घंटे की शिफ्ट करेगा। अगर 24 घंटे की शिफ्ट में है तो 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, 10 घंटे का मैंडेटरी रेस्ट रहेगा। और ये 35 घंटों से ज्यादा वो हफ्ते भर में काम नहीं करेंगे। ये तमाम नियम बनाए गए। कल जब इंडिगो को स्टेक होल्डर्स ने बुलाया था, वहां पर इंडिगो ने ये कहा कि हमारे पास फिलहाल लोग ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर 8 घंटे की शिफ्ट करानी है तो आपके पास उतना मैन पावर होना चाहिए। तो उनको लताड़ा गया इस बात पे कि जब आपको 2 साल से पता है कि ये नियम है तो आपने अभी तक हायरिंग क्यों नहीं की है। और अगर आपने समय पे हायरिंग कर ली होती तो पायलट मौजूद होते, क्रू मौजूद होता, और ये जो लंबी लंबी कतारें हम सारे आज एयरपोर्ट्स के बाहर देख रहे हैं, ये हालात नहीं होते। ऐसे में इंडिगो ने इनसे रिलीफ मांगा था कि इनको फरवरी तक ये रिलीफ दे दिया जाए कि एफडीटीएल के नियमों में इन्हें छूट मिले, ताकि फिलहाल जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें लोगों को परेशानी कम करने के लिए फ्लाइट्स को चला सके। तो उस नियम में फिलहाल डीजीसीए ने इनकी बात को मानते हुए ये राहत दी है। ऐसे में एफडीटीएल के जिन नियमों को लेकर हम क्रंचेस को देख रहे हैं, उन क्रंचेस में से अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये नियम वापस लिया गया है तो ऐसे में अब थोड़ी जल्दी इसे सुधारा जा सकेगा। हालांकि कल भी इंडिगो ने साफ किया है कि 3 और दिन उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगेंगे, ठीक करने में लगेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये T2 एयरपोर्ट है। यहाँ तमाम लोग पहुंचे हैं, इनकी फ्लाइटें कैंसिल है, कोई आगे का इन्हें आइडिया नहीं है। मैम, आप कहाँ से आ रहे हैं? देहरादून से। अभी आपको कहीं और आगे जाना था? गोवा जाना था हम लोगों को। गोवा जाना था, तो अभी क्या बताया जा रहा है? कह रहे कि टिकट कैंसिल कर दी है लोगों ने। पहले सुबह 5 बजे की हमारी थी, वो कैंसिल कर दी थी, अब दोबारा रीशेड्यूल करवाई है, ये भी कैंसिल हो गई। अब हम यहाँ पर पहुँच गए तब पता चला कि टिकट कैंसिल है। मतलब वहाँ से यहाँ खर्चा करके आए हैं, अब यहाँ से फिर खर्चा करके जाएंगे। रिफंड वगैरह के लिए रिफंड का क्या करना है मैम? जो इतना खर्चा ऊपर से उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मुझे टिकट कैंसिल कर दी गई है, हमें स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं जद्दा से ट्रेवल करके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसकी ये फ्लाइट 1 घंटा लेट जद्दा से थी, यहाँ पे रीच आउट किया हूँ, भाग करके यहाँ पे आ रहा हूँ, ये कैंसिल है। मैं रिफंड कर दूंगा। एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया है मोबाइल में, रिफंड हो जाएगी। क्या रिफंड हो जाएगी, कितने अमाउंट रिफंड हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो है वो सिंगल टिकट नहीं था, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो किस बेस पे आप रिफंड करोगे? 70% आप रहेंगे कहाँ? यहाँ पे रहूंगा तो उसका क्या गारंटी है? आप कैसे रिफंड करने वाले हो उसको? आप कहाँ जाने वाले हैं? आपका डेस्टिनेशन में गया जाना था, गया जाना था मुझे। अच्छा, गया जाना था इनको, और ये कह रहे हैं कि कनेक्टिंग फ्लाइट से आए हैं और वो भी कैंसिल हो गई। मैम, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे गुवाहाटी जानी थी और कल 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी देखिए बोल रहे हैं गुवाहाटी का 3 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, आप मुझे बागडोगरा जो सिलीगुड़ी का सामने कहते हैं वहाँ का दे दो। उसका भी बोले कि कल 1 बजे है, उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। उसके बाद जो रिफंड है वो 7 दिन बाद मिलेगी। तो एक तो प्रियंका, ये बात तो समझ में आ रही है, और एक तो दूसरा ये कि देखिए अभी जम्मू में कोमल थी, उनकी बातों को सुना, बिल्कुल वही परेशानी। अभी आपकी बातों को सुन रहे हैं, वहाँ पैसेंजर्स हैं, उनकी भी यही परेशानी। अमित भी हमारे साथ है, उनका पहले मैं रुक कर लेती हूँ, और बॉम्बे से भी मेरे साथी यानी मुंबई से भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, विवेक, उनका भी मैं रुक करूँगी। लेकिन अमित, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके की इस वक्त स्थिति?
देखिए, मैं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और 1:45 में यहां से अहमदाबाद की फ्लाइट उड़ने वाली थी, लेकिन वो रद्द हो गई है। हमारे साथ तमाम पैसेंजर है, यही नहीं हैदराबाद से जो लोग आए हैं अभी तक, बीते कल आए हैं, इनको अपना लगेज अभी तक नहीं मिला। सबसे पहले तो मैम अपना टिकट दिखाइए दर्शकों को। ये बताइए, अपनी पीड़ा बताइए। कल मेरा 11:15 बजे तक का बोर्डिंग था हैदराबाद से लखनऊ के लिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा वेट कराते कराते इन लोगों ने 2:30 बजे मेरी फ्लाई कराई। उसके बाद 4 बजे मैं लखनऊ आई। लखनऊ आने के बाद यहाँ पता चला कि मेरा लगेज ही नहीं आया है, और उस लगेज में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ शादियों का सामान था जो आज है। कल मेरा एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि आप मेरा पिछले 24 घंटे से 24 घंटे 24 तकरीबन होने घंटे वाले हैं, आप हाँ अपना जी। लगेज का इंतजार कर रही हैं। यस। जवाब और क्या यहाँ दिया पर गया है? कोई इंडिगो का जवाब नहीं, सिर्फ एक स्लिप भरा लिया गया है, उस पे एक फ़ोन नंबर दिया गया है, वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। ना तो इंडिगो की कोई साइट फ़ोन नहीं उठा रही है, ना तो प्रॉपर रिस्पांस है कि जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप कांटेक्ट करिए या प्रॉपर कांटेक्ट नंबर पे आपको मेल जाएगा। कुछ भी कोई भी नहीं, सब मुंह सिल के बैठे हुए हैं। और भी हमारे साथ पैसेंजर अपना टिकट दिखाइए। हैदराबाद में 2 कैजुअलिटी हुई है। अब जी बिल्कुल। और भी, हाँ, और भी हमारे साथ यहाँ पर पैसेंजर्स है। आपको कहाँ जाना था? जरा अपना टिकट दिखाइए आप सबसे पहले। तो ये देखिए, डीजीसीए ने सभी पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है। डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन से सहयोग की अपील की है, क्योंकि नाराजगी जताई थी पायलट एसोसिएशन ने। 700-800 पायलट्स को जो बॉडी रिप्रेजेंट करती है उसको चिट्ठी लिखी है डीजीसीए ने, और ये कहा है कि आप लोगों के सहयोग की अपील है, इस तरीके से मत कीजिए। हालांकि ये बड़ी खामी जो है वो एयरलाइंस की तरफ से भी है, कंपनी की तरफ से भी है, कि आपको जब पहले ही सूचित कर दिया गया था कि वी आर गोइंग टू मेक सच चेंजेस, हम इस तरीके के बदलाव लाने वाले हैं, तो आपने पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं पायलट्स को नौकरी पर रखा, क्यों नहीं पायलट्स की भर्ती की गई? और अब अचानक वो रोस्टर, जब अचानक नहीं है, फिर बता दूं, डीजीसीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहले भी इन लोगों को अल्टीमेटम दिया जा चुका था, पहले भी सूचित किया जा चुका था, उसके बावजूद ये ढिलाई क्या बताती है? और चूंकि ये पता रहता है कि इसमें सफर करने वाला कोई और नहीं, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, सफर करने वाली तो जनता है, और जनता की जवाबदेही डीजीसीए की और एविएशन मिनिस्ट्री की होगी, तो फिर अपने आप सबके सब जो है दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है तब जब आपको खौफ इस बात का होता है कि भाई पायलट अगर पर्याप्त तरीके से रेस्ट नहीं करेगा और वर्कलोड प्रेशर उसका बढ़ता चला जाएगा, तो फिर बाकी सारे पैसेंजर्स की जान को भी खतरा हो जाएगा। पर इस बात की किसी को परवाह और शायद चिंता नहीं है। भवानी भी हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करता है। भवानी, वहां भी मुझे यही लगता है बिल्कुल वैसी तस्वीर होगी जैसी दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है। देखिए रूबिका, जयपुर एयरपोर्ट पर आप देखिए कि इंडिगो की अब तक की 8 फ्लाइट सुबह से रद्द हो चुकी है, 6 फ्लाइट्स का अभी रीशेड्यूल की गई है। और यहाँ पर इंडिगो के काउंटर पर देखिए कि सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, या काफ़ी परेशान है क्योंकि साफ तरीके से जवाब नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग? भैया बहुत परेशान है। क्या हुआ, कहाँ जाना आपको? भैया वो पूछताछ के लिए सामान के लिए पूछताछ, सामान नहीं पहुंचा। हमें हैदराबाद जाना है जी। मैंने मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कराया है, उसमें तो कैंसिलेशन दिखा रहा है, पर इंडिगो वेबसाइट में या इंडिगो से कोई मैसेज आया नहीं है। सो अभी तक कंफ्यूजन है कि मेरी फ़्लाइट है नहीं। कब की है फ्लाइट है? आज रात की 8:30 की फ़्लाइट है। एक्चुअली 2 टिकट्स है, एक मेरी मदर की टिकट बनी है एयर इंडिया से, उसका तो यहाँ से कंफर्म क्या है। रिप्लाई किया इन्होंने? अभी तक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। सेम हमारा भी टिकट है, अभी वही 8:25 समथिंग का एक फ्लाइट है ना, कुछ नहीं, जस्ट ईमेल आया गया सॉरी बोल के। किस तरीके से परेशान है? और पैसेंजर, मैम आपकी कब की टिकट है, क्या हुआ? मेरी आज की टिकट है, बट वो कैंसिल दिखा रही है, बट आई एम फ्लाइंग टू सिंगापुर। आई हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा, सो मेरे लिए और भी स्ट्रेसफुल है बिकॉज मुझे कैलकाटा पहुंचना है, फिर मुझे आगे इंटरनेशनल। कैलकाटा से आपकी सिंगापुर है? जी।